डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसके ज्ञान यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ क्लास 12th का अर्थशास्त्र का पेपर। तो आप इस पेपर को कंप्लीट तैयार कर लेना दोस्तों, और इसको मतलब फेक समझने की गलती मत करना। ये रियल पेपर, इम्पोर्टेंट पेपर है और इसमें पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है? सबसे पहले इसमें दिया गया है त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र। ये त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है और पूर्णांक 80 नंबर। वैसे दोस्तों अभी त्रैमासिक परीक्षा का पेपर इतनी जल्दी लीक नहीं होता है, तो वो आता है परीक्षा के 1 या 2 दिन पहले। तो आप पेपर को रियल सर्च ना करें, अभी आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, सही विकल्प को चुनकर लिखिए। किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो किसने कहा था? प्रोफेसर रॉबिन्स, प्रो जे के मेहता ने, प्रो मार्शल ने, प्रो मेडन एडन स्पिंद ने। तो आपको बताना है क्या किसने कहा था दोस्तों। तो अगला है हमारा सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री है। तो कौन है? मार्शल, बोल्डिंग, कीन्स या ड्रेगनर। तो आप बिल्कुल बुक में मिला लें दोस्तों और आंसर्स को टिक कर लें इसमें। ओके दोस्तों, अगला है संसाधनों के पूर्ण उपयोग वाला बिंदु उत्पादन में संभावना वक्र के किस ओर पाया जाता है? तो किस ओर पाया जाता है? बाईं ओर, दाईं, अंदर की ओर या फिर ऊपर की ओर? तो किस ओर पाया जाता है? तो आप देख सकते हैं। अगला हमारा ऑब्जेक्टिव है बजट रेखा को कितने अनधिमान वक्र स्पर्श करते हुए हो सकते हैं? तो एक हो, दो, अनेक या तटस्थता मानचित्र के आधार पर निर्भर करता है। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। उत्पादन के साधन होते हैं। तो क्या होता है उत्पादन के साधन? 2, 3, 4 या 5 आपको बताना है। अब यहाँ पर आ गए हमारे रिक्त स्थान आ चुके हैं और रिक्त स्थान को करना है। कृषि को खाली स्थान क्षेत्र में शामिल किया जाता है। किसके क्षेत्र में शामिल किया जाता है आपको बताना है। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा चीनी उत्पाद अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित होता है। तो किसके क्षेत्र में होता है? खालिस्तान के क्षेत्र में। अब दोस्तों अगला है हमारा तो अगला है आय चक्रों के सिद्धांत के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आया जाता है। तो किसके क्षेत्र? खालिस्तान भरना है आपको। और इसके बाद पीगू ने कल्याण को खालिस्तान भागों में बांटा। और इसके बाद है आय देशों के आर्थिक विकास को सूचित होती है। तो किसके? या तो प्रति व्यक्ति आय या कौन सी आय होती है दोस्तों, आपको ये बताना है। ओके, अब आ गए हैं हमारे सही विकल्प, सॉरी सत्य और असत्य। सत्य असत्य आ चुके हैं और आपको इसमें से सत्य और असत्य बताना है। पहला है स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहते हैं, सत्य है या असत्य है बताइए। दूसरा है सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम एक सर्वव्यापी नियम है। तो ये हमारे कुछ इस प्रकार के सत्य सत्य थे। अब अगला आ गया है क्या, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला हमारा है कौन सा वक्र उदम उन्नतोर होता है? तो क्या होता है? उन्नतोर। अगला ऑब्जेक्टिव उत्पादन के क्षेत्र की मांग किस प्रकार की होती है? तो किसके प्रकार की होती है आपको बता देना है। और बाजार मूल्य किसके चारों ओर घूमता है? तो किसके चारों ओर घूमता है? विक्रेता के। इसमें दोस्तों विक्रेता ही आएगा 100%। ओके हाँ, तो भू राजस्व कर किसके द्वारा लगाया जाता है? आप बता सकते हैं किसके द्वारा। और राष्ट्रीय आय की गणना वर्ष में कितनी बार की जाती है? ओके, अगली आ गई है क्या, सही जोड़ियाँ आ चुकी है और आपको इसमें से सही मिलान कर लिखना है। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन आंसर, पूरे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है और इसके अथवा में है आर्थिक समस्या उत्पादन के कोई 3 कारण बताइए। ओके दोस्तों, अब क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 4 सीमाएं बतानी है, यानी आपको 4 सीमाएं बतानी है। किसकी? व्यष्टि अर्थशास्त्र की।
व्यष्टि अर्थशास्त्र की बतानी है, अब समझ में है दोस्तों आपको। और इसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव है, सॉरी क्वेश्चन है, कुल उपयोगिता अधिनियम कब होती है और इसके अथवा में मांग की बिंदु लॉज क्या है। ये दोस्तों बिल्कुल रियल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर से आप इसको कंप्लीट तैयार कर लें, नहीं तो बाद में पछताना भी पड़ सकता है आपको। ओके, इसमें पूरे मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है। अगला क्वेश्चन से हमारा मांग को प्रभावित करने वाले कोई 5 तत्व लिखिए और वक्र की मान्यताओं को लेके। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम की ज्वाइन लिंक दी गई है और टेलीग्राम की भी दी गई है, जिससे आप वहाँ पर ज्वाइन होकर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं पेपर की। तो आप ज़रूर ज्वाइन हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मांग को प्रभावित करने वाले कोई 5 तत्व लिखिए। मांग को यानी किसी भी व्यक्ति से कुछ मांगना को प्रभावित करने वाले 5 तत्व लिखना है। मांग वक्र की मान्यताओं को लिखिए। ओके दोस्तों, अब अगला हमारा क्वेश्चन आता है, पूर्ति वक्र किसे कहते हैं और इसके अथवा में है औसत आय की सीमांत आय में संबंध बताइए। और इसके बाद की मान्यताएं लिखिए, इसके अथवा में है स्टॉक तथा पूर्ति में अंतर लिखिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, स्टॉक और पूर्ति में अंतर, ये वाला लिखिए, ये दोनों अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। अगला है हमारा क्वेश्चन, पूर्ति के नियम को समझाइए और अथवा में दिया गया है बाजार पूर्ति तालिका से क्या आशय है। और यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ पूरे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप 101% अपनी त्रैमासिक में और बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लेकर आओगे। अब अगला है हमारा बाजार मूल्य की विशेषता लिखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला नंबर 14वें नंबर पर आ चुके हैं हम, और बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए, ये आ गया है। और क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य है, तो ये इसका अथवा है, आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। अब देखते हैं कौन सा 16वां प्रश्न। अब आ गए हैं हम 16वें पे, और 16वें में क्या है, आर्थिक इकाई क्या है और अथवा पूंजीगत वस्तुओं से क्या तात्पर्य है। दोस्तों आप इसको बिल्कुल ही रियल है दोस्तों ये, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूरे इसमें दिए गए हैं। रियल तो मैं नहीं कहूँगा अभी, क्योंकि अभी एग्जाम्स आने तक आपको रियल कुछ भी नहीं, अभी सिर्फ इम्पोर्टेंट है। ओके दोस्तों, घरेलू उत्पाद की परिभाषा लिखिए, इसके अथवा में है राशि आय से क्या आशय है। तो ये 10th का क्वेश्चन है, मतलब ये पूरा इसमें 10th का ही आ गया है, राष्ट्रीय आय से क्या आशय है परिभाषा। और भारत में राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के 4 सुझाव दीजिए और इसके अथवा में राष्ट्रीय आय के महत्व को समझाइए। तरलता पसंदगी क्या है अथवा भारतीय रिजर्व बैंक की अंतिम ऋणदाता क्यों कहा जाता है। अंतिम ऋणदाता क्यों कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जितने भी इतने बॉक्स में है दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट है, इनको आप कंप्लीट तैयार कर लें। ओके, तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है हमारा तरलता पास। तरलता पास क्या है, केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं और इसके अथवा में यानी 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। भारत में मुद्रा पूर्ति की वैकल्पिक परिभाषा क्या है, 3 क्वेश्चंस जोड़ दिए गए हैं इसमें। तो अगला है हमारा 21वां व्यावसायिक बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए और इसके अथवा में है व्यापारिक बैंकों के 2 लाभ और 2 दोष बताने, यानी आपको 2 लाभ और 2 दोष बता देना है। बजट घाटा क्या है, शून्य प्राथमिक घाटा क्या है, कीन्स के रोजगार सिद्धांत को समझाइए, कर क्या है आपको ये पूरा बता देना है। और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, बजट के उद्देश्य को लिखिए अथवा और बजट का अर्थ एवं इसकी 3 विशेषताएं लिखिए। तो ये यहाँ पर एंड हो चुका है, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपकी पसंद आई होगी। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं ऐसे ही न्यू वीडियोस लाता रहता हूँ आपके एग्ज़ाम्स से रिलेटेड, और आपको टाइम टू टाइम अपडेट भी देता रहता हूँ। हाँ, तो दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।